ज्योति। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, देवों के देव महादेव, मेरी पुत्री को सुबुद्धि दे, सुमति दे, जिससे वो लौटकर अपने माता पिता के पास वापस आ जाए। हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज, माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही। पार्वती कहाँ जाएगी कैलाश छोड़कर? हर समय कैलाश पर ही दिखाई देगी। पति परमेश्वराय नमो नमः। किंतु तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद दीर्घ समय तक दिखाई ही नहीं देते। कैलाश पर आने का समय ही नहीं है महामुनि को। कृपया कर माता, आप मुझे क्षमा करें। माता, मैं बहुत समय से कैलाश की ओर आया ही नहीं। मैं सर्वप्रथम गणेश लोक गया। वहां श्री गणेश से मिलने के तत्पश्चात मैं श्री शैल पर्वत की लंबी यात्रा तथा कुमार कार्तिकेय का आतिथ्य ग्रहण करने चला गया था। कैसे है वो? सकुशल है वो? शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती के पुत्रों की कुशलता के विषय में प्रश्न ही नहीं बनता। वो तो सदा दूसरों की कुशलता के विषय में चिंतन करते रहते हैं। स्वयं तो कुशल होंगे ही। गणेश लोक से लौटने का मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था। नारायण नारायण। और कुमार कार्तिकेय के प्रेम और आतिथ्य ने मुझे ऐसा बांधा माता, कि न तो संकोच के कारण वहां अधिक रहते बनता था और न ही मोह के कारण वो स्थान छोड़ते बनता था। और फिर मैं करता भी क्या? अब बस करो नारद। जिस कार्य के लिए कैलाश पर आए हो उसकी चर्चा न करके इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? क्या पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हो? तुम इस समय यहाँ देवी पार्वती से मिलने आए, यह बात इनसे स्पष्ट क्यों नहीं कहते? हाँ भगवान, सत्य तो यही है कि मैं माता पार्वती से कुछ निवेदन करने आया हूँ। कहो नारद, क्या कहना चाहते हो? माता, मुझे जो कहना है उसका ज्ञान तो आपको है ही। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी आराधिका राजकुमारी सीमंतिनी की प्रतिज्ञा की लाज अवश्य रखें। अर्थात देवी पार्वती, क्या तुम अपनी आराधिका पर प्रसन्न होकर उसके भाग्य का लेख मिटा सकती हो? उसकी भाग्य की उन रेखाओं को मिटा सकती हो जो भाग्य द्वारा खींची गई हो? क्या तुम सीमंतिनी के वैधव्य को रोक सकती हो? आपकी कृपा से प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके मैं असंभव को भी संभव कर सकती हूँ स्वामी। सो तो संपूर्ण जगत जानता है माता कि आप शक्ति स्वरूपिणी हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै 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 पार्वत्यै नमः। ओम
भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। माता पार्वती, क्या राजकुमार चित्रांगद ने मुझे भ्रमित किया था? माता पार्वती, क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंच पाएगी? क्या आपकी करुणा, आपकी कृपा मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी? राजकुमारी सीमंतनी, माता पार्वती, माता पार्वती, दर्शन दिए हैं तो अपनी कृपा, अपनी करुणा में दे दो माँ। मेरे भविष्य में लिखे दुर्भाग्य के इस कलंक को मिटा दो माँ, मिटा दो। मेरे भाग्य में लिखे वैधव्य को नष्ट कर दो माँ, नष्ट कर दो माँ, नष्ट कर दो। शांत हो जाओ सीमंतनी, शांत हो जाओ। तुम इस सत्य को समझ लो पुत्री कि विधाता के विधान को पूर्ण रूप से बदलना मेरे वश में नहीं है। तुम्हें अन्य प्रकार के कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, फिर भी मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद अवश्य देती हूँ कि तुम वैधव्य के कलंक से मुक्त रहोगी। आपकी कृपा पाने के पश्चात भी मुझे दुख भोगने पड़ेंगे माँ। ये कैसा न्याय है, कैसी नीति है? सीमंतनी, यह तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भाग्य का लेख न बदला जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है, परंतु तपस्या और सच्ची आराधना से दुर्भाग्य का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें केवल यही कहूंगी कि तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए उन्हें हंसते हंसते सहना, पर इस बात का विश्वास रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सैनिकों, तुम उधर देखो, मैं इस दिशा में देखता हूँ। राजकुमारी, आप यहाँ? हमने आपको कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढा। वहाँ राजमहल में महाराज और महारानी आपके लिए कितने चिंतित और व्याकुल हो रहे हैं। तो क्या मैं चिंतित और व्याकुल नहीं हूँ? किंतु महाराज चित्रसेन की घोषणा के अनुसार आपके स्वयंवर का आयोजन हो चुका है और आपके स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर-दूर राज्यों से राजपुरुष पधार चुके हैं। और ऐसे समय में आपके वहां ना होने से महाराज व महारानी को अपयश की कितनी पीड़ा भोगनी पड़ सकती है, तनिक उसका अनुमान लगाएं राजकुमारी। क्योंकि संतान के सुख के लिए माता पिता कष्ट उठाए और संतान स्वयं के सुख के लिए माता पिता को कष्ट दे, इसमें अंतर होता है राजकुमारी। क्योंकि संतान के सुख के लिए माता पिता जो कष्ट उठाते हैं वो कष्ट आनंद देता है, किंतु संतान जो कष्ट देती है वो पीड़ा माता पिता के लिए असहनीय होती है। यदि इस सेवक की बात आपकी समझ में आ गई हो तो शीघ्र ही राजमहल चलें और आपकी चिंता में व्यक्त महाराज व महारानी के चित्त को शांत करें।